नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो है भारत को एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट इंजन इतिहास का पहला बना दिया है। भारत की गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पार्ट है डीआरडीओ ने उसने जो है कावेरी इंजन बनाया जो कि बेस्ड है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसको बनाने में 38 साल लगे हैं। 1986 पे इसको बनाने में भारत सरकार ने 2000 करोड़ लगाए हैं। पिछले 4 से 5 साल जो है इसमें तेजी आई थी इसको बनाने के लिए। अब दोस्तों, जो 3 मेन एयरक्राफ्ट भारत की डिफेंस के लिए यूज होते हैं, पहला है राफेल जो है ये एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। इसके इंजन का नाम है दोस्तों सैफरन M88 टर्बोफैन बाईपास इंजन। और दूसरा जो है वो है सुखोई के अंदर जो इंजन यूज होता है दोस्तों, वो 2 इंजन यूज होते हैं, AL-31 FP टर्बोजेट इंजन। तीसरा है तेजस के अंदर तेजस मार्क 2 में 414 GE अमेरिकन इंजन और तेजस मार्क 1 में GE 404 अमेरिकन इंजन यूज होता है। अब दोस्तों, भारत जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। फाइन जेट्स होने के बाद भी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि भारत के पास ये इंडिजीनियस इंजन भारत के ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे, और जो मैन्युफैक्चरिंग भारत कर रहा था जेट्स की उसको भी भारत को रोकना पड़ा। इंडिजीनियस जेट्स भारत नहीं बना रहा था क्योंकि भारत के पास इंजन नहीं था। पिछले काफी टाइम से दोस्तों अमेरिका और भारत का करार हो रहा था तेजस 21 के इंजन को लेकर, लेकिन अमेरिका जो है आनाकानी कर रहा था इंजन देने में, जिसकी वजह से जियो कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो रही थी और भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था दोस्तों इंजन को बनाना। अब दोस्तों, भारत जो है इस इंजन बनाने के बाद अपने 5th जनरेशन जेट्स बना सकता है। जैसे चाइना के पास 100 से 200 5th जनरेशन जेट्स हैं, ऐसे अब भारत के पास भी अपने जेट्स होंगे। इसके अलावा भारत जो है कावेरी 2.0 पे भी काम कर रहा है जो कि 5.5 जनरेशन इनविजिबल एयरक्राफ्ट्स में लगेंगे, और जिनका टेस्ट जो है सैफरन कंपनी जो है फ्रांस की, उसके अंदर ऑडिट के लिए टेस्टिंग हो चुकी है। अब दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट इस इंजन की पिछले साल रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स में 13,000 मीटर यानी कि 42,000 फीट पे किया जा चुका है, और जो थर्स्ट जो अवेलेबल हुई है, वो थर्स्ट आउटपुट जो निकली है वो है 48.5 किलो न्यूटन, और जो रिक्वायर्ड थी वो थी 46, जो कि रिक्वायर्ड से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, जो रशिया के अंदर टेस्ट है, रशिया के अंदर हाई एल्टीट्यूड जो सिमुलेटर टेस्ट था उसको भारत ने पास किया। उसके बाद जितने भी ग्राउंड टेस्टिंग थी उसने भी जो है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं। थर्स्ट आउटपुट, उसकी रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, सारी परफॉर्मेंसेस को टेस्ट ने मीट किया है। अब दोस्तों, GTRE का कहना है यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि जो बचे हुए टेस्ट हैं वो 24 से 25 तक कंप्लीट किए जाएंगे, और भारत की सरकार ने जो है इन फ्लाइट टेस्ट जो है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो अभी बाकी है दोस्तों, और कमेंस लिमिटेड सर्विसेज जिसकी प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी 2025 से 26 तक। तो ये हमारे DRDO और GTRE के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इतिहास में भारत ने पहला एयरक्राफ्ट इंजन बना के एक इतिहास रच दिया है और हमारे सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। और दोस्तों, जिस भारत को पहले डिपेंडेंट रहना पड़ता था अमेरिका और अदर कंट्रीज पे इंजन के लिए, अब भारत की डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई, क्योंकि भारत की DRDO ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि भारत जो है अब इंजन बनाने में खुद सक्षम होगा, और इससे लेटेस्ट इंजन पे भी भारत काम कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।